नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो अधगम अक्षमता या पठन विकार के बारे में पढ़ाएंगे। ये सीटेट के अंदर भैया 2 से 3 नंबर का रहता है हर साल। प्राइमरी में भी रहता है, जूनियर में भी रहता है। एक ही वीडियो में 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो रहेगा। आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम याद कैसे करिए। ये तो सबको पता हो, डिस्ग्राफिया है, कैलकुलिया है, अफेसिया है, सारी चीज़ पता होती है, लेकिन इनको हम याद नहीं रख पाते हैं। तो चलो हम इनको याद कराते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है यहाँ अफेसिया। पहला क्या शब्द है? अफेसिया। अब देखो, अफेसिया को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? अफ। कैसे पढ़ेंगे? अफ। कैसे पढ़ रहे हैं यहाँ? अफेसिया को जब हम पढ़ रहे तो पढ़ रहे अफ अफ अफ। अब देख लीजिए, जैसे किसी बालक से कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कह रहा हम विद्यालय जा रहे। मीन्स बालक में क्या है? अफेसिया। बोले तो हकलाना या भाषा विकार। अर्थात हम कह सकते हैं जब बालक अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाता है या दोहराता है बातों को, तो वहाँ क्या आ जाएगा? अफेसिया। पुनः देखें, पहला कहाँ जा रहे? खाना खाने जा रहे। मीन्स अफेसिया। बोले तो ट्रिक्स क्या हो गई इसकी भैया? ट्रिक्स क्या हो गई इसकी? अफ मतलब बात को दोहराना। तो यहाँ क्या हो गया? हकलाना। जब बालक हकलाता है तो उसके अंदर कौन सा विकार होता है? भाषा विकार। और जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अफेसिया। ये क्या है भैया? इंग्लिश वर्जन है ना। इंग्लिश या आंग्ल भाषा में क्या कहेंगे? आंग्ल भाषा में अफेसिया कहेंगे। जबकि ये हिंदी भाषा में क्या कहेंगे? आपको हिंदी भाषा में यहाँ कहेंगे भाषा विकार। पहला क्लियर हो गया। मीन्स जब बालक अपनी बात को दोहराता है, क्या कर रहे हो? कर रहे। मीन्स कहीं ना कहीं हकलाता है, भाषा विकार हो गया। दूसरा, अगर यहाँ दिया गया है हाइपरलेक्सिया। अब देखो इसको यहाँ हिंदी से हाय, हिंदी में कैसे याद करोगे? ट्रिक्स क्या होगी? हाय बिल्कुल ही नहीं पढ़ पात, हाय बिल्कुल ही नहीं पढ़ पात। अर्थात वाक्यों को पढ़ने में समस्या। जब बालक को वाक्यों में पढ़ने में समस्या होगी तो वहाँ क्या आएगा? हाइपरलेक्सिया। याद हम कैसे रख पाएंगे? हाय बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो, कहने का मतलब है यहाँ हो जाएगा हाइपरलेक्सिया। हाय तो ट्रिक्स हमारी क्या हो गई? हाय बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे तो हाइपरलेक्सिया। अब देखो डिस, इसको कैसे याद रखोगे? डिस कैलकुलिया। यहाँ क्या हो गया? कैलकुलिया। बोले तो कैलकुलेटर। किसकी बात हो रही है? कैलकुलेटर की बात हो रही है। और जहाँ पर कैलकुलेटर होगा या डिसकैलकुलिया होगा, वहाँ पर हिंदी में होगा अपगठन। क्या होगा? अपगठन। मीन्स गणितीय क्षमता। बालक में गणितीय क्षमता कब आएगी? अपठन कब आएगा? डिसकैलकुलिया कब आएगा? जब वो गणितीय क्षमता, मान लो 2 2 4 नहीं कर पा रहा है, तो बालक में क्या है? गणितीय क्षमता है उसके अंदर। तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना डिसकैलकुलिया। और कैलकुलिया किससे जोड़ोगे? कैलकुलेटर से। और कैलकुलेटर से क्या करते हैं? गणित की बातें करते हैं। तो गणितीय क्षमता हो गया आपका, दैट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं डिसलेक्सिया। अब देखो वही बात फिर है, डिस या डैश। डिसलेक्सिया, लेक्स से आप जोड़ लो लेंस। डिसलेंस, डिसलेंस, डिसलेंस। लेक्सिया बोले तो लेंस। लेंस का क्या काम है? पढ़ना। लेंस का क्या, आंखों के लेंस का क्या काम है? देखना। तो हो गया अपपठन। शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ने में समस्या। जब बालक को शब्दों और वाक्यों में पढ़ने में समस्या आ जाए तो डिसलेक्सिया बोले तो लेंस। किससे जोड़ोगे? लेंस से। लेंस मीन्स आँखों से देखना। ये लेंस ही तो है। अब काम नहीं कर रहे तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या रहेगा? डिसलेंस। तो आपका क्या रहेगा? डिसलेक्सिया। लेक्सिया बोले तो लेंस।
लेंस बोले तो अपपठन अर्थात शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ने में समस्या। जब बालक को शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ने में समस्या आ जाए तो आप लेंस और लेंस से कोरिलेट कर लेना, लेंसिया, डिसलेक्सिया, डिसलेंसिया। अब देख लो डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रेरा। अब देखो हमने इसी को ट्रिक बना लिया याद रखने के लिए। पैरा मतलब पैर, और पैर का काम क्या है? चलना, भागना, दौड़ना, गति करना। तो नाटक या गतिज नकल करने में समस्या। नकल कैसी? जब बालक किसी बच्चे को देखकर उसके जैसे गति क्षमता, बॉल खेल रहा है, दूसरा बालक बॉल नहीं खेल पा रहा है, तो कैसा हो गया? गतिज अक्षमता हो जाएगी। तो यहाँ क्या रहेगा? डिसप्रैक्सिया। गतिज किससे करते हैं? पैर से। डिस्प्रा, प्रा मीन्स हमने जोड़ लिया पैर, तो हमको याद रहेगा डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया मतलब नाटक या गतिज या नकल करने में समस्या। नाटक, गतिज या नकल करने में समस्या हो जाएगा। देख लीजिए अप्रैक्सिया, अप्रैक्सिया, अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया मीन्स अप का मतलब क्या हो गया? ऊपर या नीचे। जब बालक में शारीरिक विकार होता है अर्थात चलने में समस्या होती है, बालक अप्रैक्सिया हो जाएगा। जब बालक कोई गति नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी ट्रिक लग गई? अप्रैक्सिया। बोले तो अप्रे, अप। इसको क्या? अप्रे, अप माने क्या होता है? ऊपर। जब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो बालक के अंदर कौन सा विकार है? शारीरिक विकार, अर्थात बालक को चलने में समस्या है। फिर आपका नेक्स्ट है स्पीचिया। क्या है? स्पीचिया। स्पीचिया से जोड़ लो स्पीच। स्पीच मीन्स होता है भाषण। स्पीच मीन्स क्या होता है? भाषण। अर्थात बालक अपनी बात कहने में समस्या रखता है, अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाता, अर्थात अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, तो उसे कौन सा पठन विकार है? स्पीचिया। स्पीचिया किससे जोड़ोगे? स्पीच से। और स्पीच मीन्स क्या होता है? भाषण होता है। चलिए एक है डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया। डिसग्रा, GRAPH होगा यहाँ भैया। क्या होगा? PH। तो क्या हो गया? डिसग्राफिया। और डिसग्राफ, और ग्राफ का हमारा क्या काम होता है? पेपर पर। और पेपर पर हम क्या करते हैं? शब्दों एवं वाक्यों को लिखते हैं। जब डिसग्राफ मीन्स जब बालक पेपर पर या ग्राफ पर कुछ गलत लिखता है तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? डिसग्राफिया। हमने इसको किससे जोड़ लिया? किससे जोड़ लिया? ग्राफ से। क्या? ग्राफिया। तो हमने किससे जोड़ दिया? ग्राफ से जोड़ दिया। अर्थात हम कह सकते हैं जब बालक अपनी बात कहने में असमर्थ हो जाए या अपनी बात को लिखने में असमर्थ हो जाए और अपनी बात को सही से नहीं लिख रहा है तो उसको कौन सी बीमारी रह जाएगी? गलत लिख रहा है तो डिसग्राफिया हो जाएगी। और ग्राफ का काम क्या है? पेपर पर लिखना, दैट्स ऑल। तो पहली बीमारी हमारी क्या होगी? अफेसिया, भाषा घात, भाषा विकार। दूसरी हाइपरलेक्सिया, हाय, बिल्कुल ना पढ़ पाना, वाक्यों को पढ़ने में समस्या। तीसरी डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से अब जोड़ देंगे, इसका हिंदी मीन्स होता अपघटन। अपघटन मीन्स गणितीय क्षमता। तीसरी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मीन्स लेर, अपपठन, शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ने में समस्या। चौथी हो जाएगी अप्रैक्सिया, अप मीन्स ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, शारीरिक विकार अर्थात चलने में समस्या है बालक को। और स्पीचिया, भाषण देने में समस्या अर्थात अपनी बात को कहने में समस्या आती है तो स्पीचिया बीमारी हो जाएगी। और डिसग्राफिया, ग्राफ मीन्स लिख नहीं पा रहा है, जब लिख नहीं पा रहा है तो शब्दों और वाक्यों को गलत कर रहा है, गलत लिख रहा है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिसग्राफिया। समझ गए भैया? अब देखो इसके 2-3 हमने प्रश्न भी ले रखे हैं आए हुए एग्जामों से, उनको देख लेते हैं। चलिए देखो प्रश्न हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है वह SAW और बाज और न्यूक्लियर दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है ना? दोनों को, बाज को भी सा पढ़ रहा है, सा को भी बाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को भी न्यूक्लियर पढ़ रहा है और अनक्लियर को भी अनक्लियर। ये CDP 2012 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? CDP 2012 में, साइकोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें ये आया हुआ। अब देख लो आप,
इसमें वो कह रहा है बालक में क्या शब्द जंपिंग है, कहीं पढ़ाया ही नहीं हमने आपको, शब्द जंपिंग अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया। हाँ, डिसलेक्सिया पढ़ाया, और डिसलेक्सिया में हमने क्या बताया था बेटा, लेंस तो दिख तो रहा नहीं है, ये भी इसका गया। इसमें कह दिया डिसमोर्फिया हमने आपको पढ़ाया नहीं, और शुद्ध क्या पढ़ाया था, डिसलेक्सिया। क्या पढ़ाया था, यहाँ डिसग्राफिया होगा भैया, क्या होगा, डिसग्राफिया, और शुद्ध आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया। लेक्स अभी हमने इसको किससे जोड़ा था, लेंस से, लेंस से किससे जोड़ा था, लेंस से। जब बालक अंतर नहीं कर पा रहा है, देख लीजिए कहीं अंतर कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पे क्या हो गया, डिसलेक्सिया। बोले तो लेंस अभी पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा, लेंस, क्या हो जाएगा, लेंस। अब देख लो आप दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है डिसलेक्सिया मुख्यता, देखो अभी हमने पढ़ाया डिसलेक्सिया मुख्यता डॉट डॉट की समस्या के साथ संबंधित है, ईवीएस 2012 में पूछा गया है। अब बोलने की, भाई बोलने की तो कोई बात ही नहीं थी इसमें। अब इसमें क्या था, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मुख्यता की संज्ञा, लेक्स, लेक्स किससे संबंधित था, अभी हमने बताया था, देखना या पढ़ना, किससे संबंधित, लेंस, इसको किससे जोड़ा था, लेंस से जोड़ा था ना, तो कहीं ना कहीं ये इसमें क्या हो गया, लेंस। और लेंस बोले तो बोलने सुनना होगा नहीं, सुनना होगा नहीं, बोलना होगा नहीं, तो अपने आप क्या हो गया, पढ़ना हो गया। और अभी हमने बताया था जब भी लेक्सिया आ जाए डिसलेक, तो लेंस से इसको जोड़ लेते हैं, दैट सॉल्व हो गया। तीसरा प्रश्न कह रहा, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में किसकी बात कर रहा है बेटा, भाषा की, तो यह संकेत करता है बच्चे में लक्षण है, और भाषा किस में आएगा बेटा, डिसलेक्सिया, पठन विकार, किस में आ जाएगा, पठन विकार, गतिमन होगा नहीं, लेखन होगा नहीं, है ना, गणितीय होगा नहीं, किस में आ जाएगा, पठन विकार के अंतर्गत आ जाएगा। भाषा पढ़ना लिखना, ये भाषा में पढ़ना आ जाएगा, पठन का विकार है तो बस लेंसिया, तो कहाँ हो गया, डिसलेक्सिया। बोले तो इससे कोलरेट कर लो, क्या हो गया, लेंस हो गया बेटा, दैट्स ऑल। इस प्रकार मैंने एक प्रयास किया है आप लोगों को ट्रिक्स में याद कराने का। भैया किसी का नाम या कुछ आ जाए तो आप उसको दिल पर मत लेना, क्योंकि हम ट्रिक्स में ही पूरा सीटेट का पेपर कराएंगे, और बहुत जगह आपको अच्छा कंटेंट मिल भी रहा है पढ़ने को, उससे पढ़ लीजिए, मेरे चैनल से पढ़िए, आप ट्रिक्स का ज़्यादा सहारा लीजिए, और भी ऑफलाइन भी अपना बैच चल रहा है, इसलिए आप इनका सहारा लीजिए। अभी इसको आप पढ़िए एक बार 2-3 बार, और कोई सा भी आप अनसॉल्ड ले लीजिएगा, और उस अनसॉल्ड में भैया आप टिक करिए, ऐसे ही जैसे हमने बताया, निश्चित तौर को आपको बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो हमारा रहेगी। थैंक यू सो मच।